दोस्तों ज्योतिष में सूर्य को राजा माना जाता है। सूर्य और मंगल का योग जो अभी वर्तमान समय में बना हुआ है, अगर अच्छी जगह बन जाए कहीं पर तो इसको महाबली योग कहते हैं। दोस्तों टेढ़ी जगह बन जाए तो व्यक्ति को यानी कि नाक को चने भी चबवा देता है। तो दोस्तों योगों पर निर्भर है कि कहाँ पर बने, कौन सी भाव स्थिति है। अब दोस्तों इस युग के अंदर भावेश का महत्व तो रहा ही नहीं है, भाव स्थिति का महत्व बढ़ गया है। दोस्तों यहां पर तो विंशोत्तरी दशा चल रही है और विंशोत्तरी में सूर्य को वो महत्व प्राप्त ही नहीं हुआ है जो राहु को मिला है। दोस्तों राहु इस समय महाबलवान है, राहु बहुत ताकतवर हो गया है। दोस्तों सूर्य भी राजा है और राहु भी राजा है, पर राहु को यानी कि विंशोत्तरी ने जो सम्मान दिया है वो बहुत ज्यादा है, बहुत यानी कि विशेष है। दोस्तों दशा तो कभी गलती करती नहीं है, तो ये इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो है ही। अब दोस्तों आज मैं आपको मिथुन राशि के उस योग के बारे में बताऊंगा जो फरवरी के महीने में बन रहा है। दोस्तों सूर्य अपनी गति से आपके नवम स्थान की ओर बढ़ रहे हैं, प्रमुख व्यक्ति के स्थान की ओर। दोस्तों प्रमुख व्यक्ति या बड़ा व्यक्ति, बड़े व्यक्ति की स्थान की ओर कौन बढ़ रहा है? सूर्य। सूर्य वैसे भी बड़ा व्यक्ति होता है, ताकतवर व्यक्ति होता है, राजा होता है। तो दोस्तों राजा राजाओं के स्थान की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों मिथुन राशि के लिए सूर्य अपनी राजगद्दी के स्थान पर बढ़ रहे हैं और वहां पर कौन बैठा हुआ है? राहु। दोस्तों राहु और सूर्य का योग मिथुन राशि के नवम स्थान पर बनेगा और ये फरवरी के मध्य भाग में बनेगा। दोस्तों यहां ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए जो वर्तमान ग्रह प्रभाव है उसके अनुसार हो सकता है कि कुछ मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यानी कि एक प्रकार से विरोध या एक बड़े व्यक्ति की बाधा या हम कहें एक देव बाधा या एक विवाद जिसकी वजह से करियर या आदेश या कोई कानूनी चीज आई हो जिसकी वजह से हो सकता है कि करियर में एक उलट पलट हो रहा हो। पर दोस्तों यहाँ पर मिथुन राशि को निराश नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में योग बढ़िया है तो आपको जरूर जीत मिलेगी। दोस्तों ये सूर्य जो घूम रहा है आपके नवम स्थान पर आ रहा है, दोस्तों ये बड़े व्यक्ति को बहुत एक्टिव करेगा। बड़ा व्यक्ति या भाग्य, दोस्तों भाग्य भी इसी प्रकार का की चीज है, भाग्य को बहुत एक्टिव करेगा और भाग्य को एक्टिव कर कर एक ऐलान करवाएगा। तो दोस्तों ये जो योग है ना इसके अंदर एक ऐलान, एक प्रकार का घोषणा देखने को मिल सकती है। ये फरवरी के मध्य भाग से ये योग उत्पन्न हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा व्यक्ति प्रकट होगा और उसके द्वारा आपके लिए एक महत्वपूर्ण करियर के संदर्भ में यानी कि कार्य किया जा सकता है। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए जो ये देव बाधा का योग है ना, जो अड़चन का योग है, जो एक आदेश है, जो एक मैं कहूँ कानूनी चीज है, जो एक विवाद है, तो ये जो है ये तेज प्रकट होता है, फिर बाद में इसमें यानी कि इसका निपटारा हो जाता है और इसके द्वारा यानी कि इसको ये हट जाता है और इससे गद्दी प्राप्त होती है। तो ये इस प्रकार का योग है। ये क्या है कि अभी थोड़ी बाधा दे रहा होगा, मैं मानता हूं किसी किसी मिथुन राशि वाले जातकों को ज्यादा दे रहा है, पर ये क्या है कि वृत्ताकार या गोलाकार घूम रहा है ये योग, तो ये धीरे धीरे ठीक होने का प्रयास करेगा दोस्तों। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, सूर्य को राजा माना जाता है तो राहु को भी राजा मानना चाहिए। राहु कोई यानी कि राहु की खुद की तो कोई राशि होती नहीं है, पर दोस्तों राहु होता महाबलवान है। तो दोस्तों ये नवम स्थान पर बैठा हुआ राहु आपके लिए विशेष है। मैं मानता हूं कि ये विशेष है, ये परिवर्तनकारी है, ये यानी कि परिवर्तनकारी स्थिति बनाता भी है। पर ये दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, नवम स्थान का राहु यानी कि व्यक्ति को राज तो देता है यानी कि, पर यानी कि एक प्रकार से ये क्या है कि पराये लोगों का कारक है, पराई चीजों का कारक है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, नवम स्थान का राहु है आपके। तो मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक दरबार का ऐलान फरवरी के महीने में, फरवरी के उतार में देखने को मिल सकता है। अभी मिथुन राशि वाले जातक को ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी मिथुन राशि है
तो आपके लिए ध्यान रखने का योग है अभी, क्योंकि आपके लिए ग्रह प्रभाव थोड़ी सी बाधा वाला मानता हूं मैं। पर दोस्तों ये जो ग्रह प्रभाव ये धीरे धीरे हट रहा है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा करियर का काम चल रहा है आपका। करियर के मामले में एक बहुत बड़ा काम हो रहा है आपका, एक बहुत बड़ी करियर की चीज हो रही है और वो धीरे धीरे निपट रही है। एक बाधा निपट रही है बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ी करियर की चीज या करियर का काम कर रहे हो आप। तो ये क्या है कि आपके लिए निपट सकती है करियर का एक बहुत बड़ा विवाद निपटाने की दिशा में आप बढ़ रहे हो। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा पत्थर जो आपके करियर में पड़ा हुआ था, इसको निपटा रहे हो आप, इसको हटा रहे हो आप। तो जीत मिलनी चाहिए आपको। अगर आपकी कुंडली में योग हुआ तो ये जरूर देखिए। मैं यही कहूंगा दोस्तों, ये उपाय आपको करना चाहिए। ग्रहण पड़ेगा, यानी कि फरवरी के मध्य भाग में एक ग्रहण है, सूर्य ग्रहण। ये भारत में दिखेगा नहीं दोस्तों, तो इसका सूतक नहीं होता है। हालांकि देखिए दोस्तों, ग्रहण का प्रभाव तो पड़ता ही है, हाँ सूतक नहीं होने के कारण इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत घट जाता है प्रभाव। तो राहु और सूर्य का योग मिथुन राशि के नवम स्थान पर पड़ेगा मित्रों। नवम स्थान पर आपके राहु और सूर्य का योग बनेगा और ये फरवरी के मध्य भाग से यानी कि प्रभावकारी है। सूर्य भी राजा है, राहु भी राजा है, दोनों ही राजाओं के कारक है, बड़े लोगों के कारक है, घर के बड़े, बाहर के बड़े, इनके कारक है दोस्तों मैं मानता हूं कि अभी मिथुन राशि वाले जातक के लिए कामकाज के मामले में, करियर के कामकाज के मामले में एक बहुत बड़ी बात चीज प्रकट भी हो रखी है। कोई कानूनी चीज प्रकट भी हो रखी है, कोई आदेश भी प्रकट हो रखा है, कोई विवाद भी प्रकट हो रखा है। पर दोस्तों ये धीरे धीरे निपट रहा है। यहां पर आप बढ़ रहे हो अपनी गद्दी की तरफ। तो यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातक के कुछ ऐसा भी योग है कि वो यानी कि करियर के मामले में एक बहुत बड़ा पत्थर या बहुत बड़ा विवाद या बहुत बड़ी स्थिति निपटा रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। राहु को आप कैसे सही कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपके नवम स्थान का राहु है दोस्तों, ये पितरों का कारक होता है और ये व्यक्ति के लिए मैं कहता हूं कि अनावश्यक बाधाएं देता है। दोस्तों राहु तो बंधन का कारक ही था। अब इसको क्या है कि वैसे तो कहते हैं कि राहु की दशा में सबसे ज्यादा शादी होती है। शादी का योग किसमें बनता है? राहु की दशा में। तो दोस्तों शादी से बड़ा बंधन कोई नहीं है। अब व्यक्ति को सांसारिक होना पड़ जाए तो इससे बड़ा बंधन क्या होगा। तो दोस्तों सांसारिक होने में बंधन महसूस होता है। मैं ये उनके लिए कह रहा हूं जो यानी कि जो सन्यासी रहने में ज्यादा जिनको अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखना चाहिए कि राहु व्यक्ति को बंधन में डालने का शौक रखता है। अब दोस्तों सन्यासियों पर इसकी चलती नहीं, तो ये ग्रस्तों को पकड़ता है। तो दोस्तों ग्रस्तों को पकड़ने का चक्कर इसका रहता है, ये सांसारिक लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है। तो दोस्तों पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ से ये राहु यानी कि डरता है, शांत होता है। इसका प्रभाव थोड़ा सा मैं कहता हूं कि एक प्रकार से व्यक्ति को कंट्रोल करने वाला है। तो ये कंट्रोल करने वाला ग्रह और थोड़ा सा भारी होता है, ये बाधाएं भी डालता रहता है। इस प्रकार की स्थिति इसकी रहती है, बाधा डाल रहा होगा मिथुन राशि वाले जातक के लिए डालनी होगी। अब दुष्ट लोग होते हैं ना जो, उनका यानी कि उनकी बाधा, या फिर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रकार से किसी के द्वारा कोई यानी कि लोगों को भड़काना या एक प्रकार से आपके खिलाफ करना, तो ये इस प्रकार का दुश्मन क्रिएट करता है बड़े व्यक्तियों को या प्रमुख लोगों को। दोस्तों प्रमुख व्यक्ति से मेरा मतलब यहां पर यह है कि घर के बड़े या फिर बॉस या बड़े व्यक्ति या आपके लिए जो प्रमुख है, जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, उसके वो भी आपके लिए प्रमुख है, वो भी आपके लिए बड़ा व्यक्ति है। तो वो यानी कि उनको नाराज करना, उनको भड़काना, ये राहु का कार्य है। राहु क्या है कि थोड़ा इस प्रकार की एक्टिविटी का कारक है। अब इसको बृहस्पति देख रहा है तो भी ये ठीक नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे ठीक होगा, ये ध्यान रखना चाहिए। तो मिथुन राशि के इस प्रकार के योग है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना मित्रों। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद आप सब।